अलंकार। आओ बच्चों, अलंकार के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। अलंकार भाषा को सजाने, संवारने तथा निखारने का कार्य करते हैं। कविता में अलंकारों का प्रयोग गद्य की अपेक्षा अधिक किया जाता है। अलंकार शब्द तथा अर्थ के माध्यम से कविता को अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि अलंकार काव्य का गहना है। अलंकारों के दो मुख्य भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, दो अर्थालंकार। आओ बच्चों, पहले हम शब्दालंकार के बारे में विस्तार से जानते हैं। शब्दालंकार, जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भी प्रमुख तीन भेद हैं, एक अनुप्रास अलंकार, ख यमक अलंकार तथा ग श्लेष अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ है दोहराना। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पर च तथा ल की आवृत्ति हुई है। दूसरा है यमक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा वहां प्रत्येक शब्द के अर्थ में भिन्नता हो, वहां यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे, मन का मन का फेर। यहाँ मन शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग है। एक मन का अर्थ है माला के दाने और दूसरे मन का अर्थ है हृदय का। तीसरा है श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो, परंतु हर शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी का प्रयोग कई बार आया है और इसके अर्थ भी अलग अलग हैं। मोती का पानी अर्थात मोती की चमक, मनुष्य का पानी अर्थात सम्मान, चूने का पानी अर्थात पानी। आओ बच्चों, अब हम अर्थालंकार के बारे में विस्तार से जानते हैं। अर्थालंकार, जहां शब्द के रूप के कारण नहीं बल्कि उसके अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार की भांति ही अर्थालंकार के भी प्रमुख चार भेद हैं, क उपमा अलंकार, ख रूपक अलंकार, ग उत्प्रेक्षा अलंकार तथा घ अतिशयोक्ति अलंकार। पहला है उपमा अलंकार। जहां दो वस्तुओं में रूप, रंग और गुण के आधार पर समानता दर्शाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। यहाँ खजूर की कतार की उपमा काजल की रेखा से की जा रही है। ख दूसरा है रूपक अलंकार। जहां दो वस्तुओं में बहुत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ भगवान के चरणों को कमल मान लिया गया है, अतः यह रूपक अलंकार है। ग तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमा तथा उपमेय की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या सदृश्यता की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पाहुन उपमेय है तथा मेघ उपमान है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना ज्यों वाचक द्वारा व्यक्त की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ वाचक शब्द इस प्रकार हैं, उदाहरण, जाने, ज्यों, जनु, मनु, मानो, मनहु आदि।
घ. अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा काव्य का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी की ऊंचाई का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि मानो वह स्वर्ग से मिलने जा रही हो, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके अतिरिक्त मानवीकरण अलंकारों का भी प्रयोग प्रायः काव्य में देखने को मिलता है। आओ बच्चों, मानवीकरण अलंकार के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये है क्या। जब निर्जीव वस्तुओं का वर्णन सजीव वस्तुओं या प्राणियों की तरह किया जाता है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है, सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। इस पंक्ति में सागर तथा लहरों का मानवीकरण जीवित प्राणियों की तरह किया गया है।